सतनाम श्री वाहिगुरु। खिनमय नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज। जाका दृष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल तिस प्रगटावे। जाको अपनी करे बख्शीस, ताका लेखा न गणे जगदीश। जीव पिंड सब तिसकी रास, गड़गड़ पूरन ब्रह्म प्रकाश। अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवे देख बड़ा। फिर मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज। नीच कीट कौन है? खिनमय नीच कीट को राज। नीच कीट कौन है? बुरे विचार। कहाँ पहुंच गया? सोचो जरा, नीच कीट किसको बोला जा सकता है? नहीं, मन को राजा बनाएंगे क्या? परमात्मा की शक्ति जो है वो गरीब नवाज। अगली तुक जो पढ़ रहे हैं अपन, पार ब्रह्म गरीब नवाज। इसमें नीच अक्षर आया, तो नीच अक्षर क्या है कि आपस को जो जाने नीचा, सो गनिए सबसे ऊंचा। ये नीच कीट क्या है? वो विचार जो अहंकार छोड़ चुका है। हम तो विचार के अलावा दूसरी बात कर कहाँ रहे? जो अहंकार छोड़ चुका है विचार, जो हम में से छूट गया है विचार, उसके लिए। तो जैसे ही अहंकार छूटा वैसे ही खिनमय नीच कीट को राज। विचार से अहंकार हटा, वो जब तक उसमें अहंकार था तब तक वो क्या था? नीच माना घटिया, नीच माना कम दर्जे का। और ये तो कीट यानी जीव है, जिसमें जीव। कीट वैसे कीड़े को कहते हैं, कीड़ा। कीट यानी मच्छर भी होता है, ऐसा नहीं कीट में ही आएगा वो भी। जब तक अहंकार में है तब तक वो उस नीच कीट यानी जो दर्जे से कम, जब तक अहंकार है उस दर्जे में है विचार। विचार के सिवा दूसरी बात तो है ही नहीं। गुरुवाणी जो है विचार के लिए है, उसके अलावा और कोई बात नहीं। तो क्षण मात्र में बहुत ऊपर का ओहदा, बहुत ऊपर का दर्जा मिल जाता है क्षण मात्र। कब? पार ब्रह्म। विचार जब ब्रह्म को पार कर लेता है, ब्रह्म यानी आत्मा के उस तरफ चला जाता है, आत्मा के इस तरफ रहेगा, इस तरफ यानी संसार की तरफ रहेगा, तब तक खतरा बना हुआ है। तब तक अहंकार छूटेगा नहीं। पर आत्मा के उस तरफ चला गया, माना संसार से विचार हटा, बंधन मुक्त हुआ, तो सत्संग माध्यम है। दृष्टा होकर सत्संगी बनिए, विचार के दृष्टा रहिए। सत्संग में आके बैठ जाने से कुछ नहीं होता। विचार के दृष्टा रहिए कि हमारा विचार सत्संग में है या नहीं, कि बैठे तो सत्संग में और विचार कहीं बाहर ही जा रहा है। दृष्टा रहिए, जुड़िए सत्संग से। सत्संग क्या है? सत ईश्वर है और संग यानी जुड़ना। सत्संग क्या है? आत्मा से जो विचार प्रकट होते हैं वो सत्संग है। तो उससे हमारा विचार जो जन्म लेकर के आया वो जुड़ा कि नहीं, ये देखना चाहते हैं। विचार हमारा जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, उसको देखना चाहिए। दृष्टा रहो।
और वो यदि आत्मा के पक्ष में हो गया और आत्मा के अंदर चला गया, उस तरफ चला गया, वहाँ कौन है? गरीब नवाज। गुरु साहिबानी परमात्मा कि हृदय गरीबी बसावे, यहाँ मुकत आगे सुख पावे। अपने विचारों में यदि निमाणा हो जाए, गरीबी बसावे यानी क्या? निमाणा हो जाए, भाव निमाणे का है, निमाणा हो जाना चाहिए। परमात्मा फिर उसको अपने से दूर नहीं जाने देता। विचार, वो विचार परमात्मा का हो जाता है। और वो विचार फिर गुणों से भरपूर हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के पास गुण है। वो विचार गुणों से भरपूर हो जाता है, उसको गुणों की प्राप्ति होती है। जाका दृष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल दस दिस आवे। जाका दृष्ट कछु न आवे, विचार, जाका यानी जिस विचार का, वो विचार आध्यात्म की गहराई है, हमारी सोच से परे। दृष्ट कछु न आवे, हम सोच भी नहीं सकते। इतने गहरे विचार महात्माओं, संतों, सद्गुरु की वाणी गहराई है। पर यदि सीखने वाला सीख रहा है, यदि सीखने की इच्छा रख रहा है, सुनना, फिर उसको मानना और फिर जानना। सुन लो, मान लो, जान लो, ये क्रिया है। तिस, फिर क्या होता है उस विचार के लिए? तिस तत्काल, देर नहीं, दस दिस प्रगटावे, दसों दिशाओं में जाहिर होता है संत का वचन, महात्मा, संत, सद्गुरु, आत्मा की वाणी। संसार के विषय से छूटकर आत्मा के पक्ष में जाकर जो वाणी गुणों से भरपूर हो जाती है, वो फिर तत्काल उसका प्रभाव दसों दिशाओं में हो जाता है, तत्काल। और वो काम होने लगते हैं जो हमारी सोच से परे है, हम सोच भी नहीं सकते, इतनी क्षमता है उसमें, इतनी क्षमता। जाको अपनी करे बख्शीश, ताका लेखा न गने जगदीश। जाको, जिन विचारों पर कृपा हुई, जिन विचारों पर कृपा हुई, कृपा पात्र जो विचार हुए, ऐसा कह लो, कृपा पात्र जो विचार हुए, पात्रता जिनको हासिल हुई, अब वो अपनी है, उसकी बख्शीश तो अपनी करे। कृपा पात्र विचार हुआ, परमात्मा अपनी कृपा करता है उसके ऊपर। पात्रता हासिल होने के बाद परमात्मा की कृपा होती है, और फिर वो विचार जिस कर्म में परिणित होता है, जिस कर्म में वो बदलता है, वो विचार, जो भी कर्म उस विचार से होता है, उसका लेखा जोखा परमात्मा नहीं लेता। ताका लेखा न गने, कोई गिनती नहीं उसकी, क्योंकि अच्छे कर्म होंगे ना उससे, सब उस विचार से सब अच्छे ही अच्छे कर्म होंगे,
सब कुछ अच्छा करता चला जाएगा वो विचार, कहीं पर भी भ्रम नहीं रहेगा, धोखा नहीं होगा। ऐसा विचार करके विचार कर्म में बदलता है। जीव पिंड सब तिसकी राह। जीव यानी आत्मा, पिंड यानी ये शरीर जो 5 तत्वों से बना, सब ये रास कहते हैं पूंजी को। ये सब किसका है? परमात्मा का। परमात्मा के 5 तत्वों से बना ये पुतला, और इसमें जीव यानी जो आत्मा है, जिसके कारण ये देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, चख रहा है, स्पर्श है, सब तिसकी रास, सब परमात्मा का है। घट घट पूरन ब्रह्म प्रकाश, और सब में, घट घट यानी सब में, सब जितना भी ये जीव जंतु सर्वत्र है, जीव जंतु सर्वत्र है। और जहां जहां भी जीव मात्र है, वहां उस पूर्ण परमात्मा का प्रकाश या जानकारी, प्रकाश कहते हैं जानकारी, प्रकाश यानी जानकारी। उस ब्रह्म में जानकारी ईश्वर की है, चाहे वो पेड़ में हो, घट घट पूरन ब्रह्म प्रकाश, चाहे वो पेड़ में जीव है तो भी ईश्वर को जान रहा है। जीव आत्मा है, आत्मा तो परमात्मा को जानती ही है ना, क्योंकि उसी से जुड़ी हुई है। चाहे हम जो जेरज, अंडज, जेरज, सेतज, उतभुज, 4 प्रकार के जीव बताए गए हैं। हम जेरज हैं और अंडे की पैदाइश वाले होते हैं, सेतज पसीने की पैदाइश, उद्भुज यानी पेड़ पौधे इत्यादि, सब में जिसमें भी ये जीव है, घट घट पूरन, सब में जिनमें जीव है, और वो जानकारी उन सभी जीवों को है। ऐसा नहीं कि हम मनुष्य हैं तो हम ईश्वर को जान लेंगे, वो सभी जीव उसको जानते हैं, क्योंकि वो जीव तो, आत्मा तो उनमें है ना, जैसे हमारी वैसी उनकी आत्मा अलग अलग नहीं है। आत्मा अविनाशी, अविनाशी प्रभु परमात्मा का अंश मात्र है। और सुखमनी साहब में ही पढ़ते हैं कि अविनाशी जीवन को दाता। सब जीव जितने मात्र हैं, सबका देने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला और सबको पालने वाला, सबको रखने वाला परमात्मा है, अविनाशी। सिमरत सब मन खोई, बस स्मरण से उतर गया है, हमारी याद से चला गया है, स्मरण में याद नहीं कर रहे हैं हमारे को। प्रभु हमारी याद से ओझल हुआ है माया के कारण, माया के प्रभाव के कारण, वो भी उसी की है, और माया का प्रभाव आ गया विचारों पर। अपनी बढ़त आप बनाई, नानक जीवे देख बड़ा। शायद फरमा रहे हैं अपनी बढ़त आप बनाई, कि जितना कुछ खेल है, जितना कुछ बना है, ये सब विद्या उसकी खुद की है, सब विद्या उसकी खुद की है। हमारी ताकत नहीं कि हम कुछ बना लें, सब उसकी विद्या है। काली मिर्ची सरिका दिखने वाला बीज पपीते का, और वो काली मिर्ची को बो तो काली मिर्ची का पौधा पैदा होगा, और दिखता तो वैसा ही बीज है वो भी पपीते का। उसको बो तो वो काली मिर्च कड़वी लगती है और वो पपीता मीठा लगता है। काली मिर्च काली होती है, पपीते का कलर देखो। ये वो खुद बना सकता है, दूसरे की ताकत नहीं। अपनी बढ़त आप बना,
साई परमात्मा जीवे देख बढ़ाए। हाँ, फिर वो क्या है, परमात्मा की जो ये सिफत है, बढ़ाई मतलब सिफत, साई परमात्मा नानक सिफती रजिया। हाँ, वो तो जो जाने, जो उस चीज को समझे। जो समझे। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी से जरूर कहा था कि आप आते नहीं हैं, आप कुछ खाते नहीं हैं, मेरे को तो इतनी भूख लगती है। फिर बाला भी बहुत सारे प्रसंगों में आता है कि बाला भी साथ में रहता था। तो बाला भी पवन आहारी था, वो भी श्वास पवन आहार, मतलब श्वास से ही आहार हो गया। मर्दाना कहता था कि आप तो और निराहारी रहते हो, आपका तो पवन में भी ध्यान नहीं है, आपकी भूख कैसे मिटती? तो नानक शक्ति रहती है, परमात्मा की सबक में अंदर जो है वो सिर्फ ईश्वर की सिफत हो रही है, परमात्मा की बड़ाई हो रही है। जीवे देख बढ़ाए। देख है ना, दृश्य तो है, दृश्य नहीं है, देख क्या देख। यहाँ जो नानक जीव है, देख बढ़ाए, क्या देख, किसको देख रहे हैं? सोचो जरा, क्या दिख रहा है? परमात्मा के आश्चर्यजनक, विस्मय कारक, आश्चर्यजनक, ये सब पूरे क्रियाकलाप आश्चर्यजनक है। जितना कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब आश्चर्यजनक है। और जो जीवात्मा है वो खुश है ये इस क्रियाकलाप को देखकर। जैसे स्त्री अपने पति के अच्छे क्रियाकलाप, संसार की स्त्री की बात करें, जो संसारी स्त्री है, यदि उसका पति बहुत अच्छा स्वभाव का है, बहुत अच्छा आचरण रखता है, या अच्छाइयाँ उसमें बहुत हैं, तो बड़ी खुश होती है। ऐसे ही ये जो जीव स्त्री है, ये भी परमात्मा के इन विस्मय कारक ये दृश्य समझ में आते हैं ना, विस्मय कारक दृश्य समझ में आते हैं। ये समझने की चीज है, देखने की चीज नहीं, इसको समझना चाहिए। और अंत में क्या वाहवाही है? अंत में तो ईश्वर की वाह, परमात्मा बड़ी जियाँ बढ़ियाई, फिर कहना कहना। सतनाम श्री वाहिगुरू। इसका बल नाही सहाथ करन करावन सर्व को नाथ। इसका बल नाही इस हाथ, ये इसका बल किसका? किसका बल? ये जो माया से हम समझते हैं कि ये जो माया के संसार में हम रहते हैं ना, ये माया भी भ्रम भुलानी, इसका बल माया का। और ना ही इसमें स में छोटे हो की मात्रा लगी हुई है, ना ही इस हाथ। ये जो माया का संसार है, ये भी जिसके पीछे दौड़ रहे हैं हम, ये भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो तो और दौड़ाती रहती है। प्रारब्ध का मिलता है, सभी को प्रारब्ध का मिलता है। माया से सुख मिल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। यही माया सुख भी दे सकती है और यही माया हमारी चीर फाड़ भी करवा सकती है, ऑपरेशन भी करवा सकती है। इसी माया से झगड़े होते हैं कि नहीं?
करण करावन सर्व को नाथ, करण करावन सर्व को नाथ। नाथ माना स्वामी, नाथ माना पति, जिससे सब बना है। करण करावन, करने जो जिससे सब बना है, ये उसकी चेरी है। माया उसकी चेरी है, चेरी है। आज्ञाकारी बपुरा जीव, जो तिस भावे सोई पुन थी। आज्ञाकारी बपुरा जीव, जीव यानी आत्मा यदि आज्ञाकारी है, निमाणी, बपुरा कहते हैं निमाणे को। बपुरा यानी बेचारा, बेचारा यानी निमाना। तो जो तिस भावे सोई पुन थी, उसमें खुश। हाँ, जो तिस भावे साई भली कार, वो सदा सलामत निरंकार। जो तिस भावे साई, मान्य रहना चाहिए। परमात्मा के हुक्म को मान्यता हमारी आत्मा देती रहे, और हम यानी ये अहंकार वाली बात नहीं, हम यानी वो विचार जो इस तरफ लगे हैं, स्वीकार करते रहें। परमात्मा की आज्ञा को स्वीकार करते रहना चाहिए। जो तिस भावे सोई पुन थी, जो तिस भावे सोई पुन थी। सब कुछ इच्छा तो है नहीं, परमात्मा की भावे है जरूर, अच्छा जो लगता है। परमात्मा निरिच्छ है, इच्छा नहीं। पर भावे से क्या कि जैसे कोई, हम अपने शरीर भाव से अगर कहें कि हमने कोई चीज़ बनाई है तो उसको देखकर प्रसन्न होते हैं, फिर हमारे अंदर एक भाव बनता है कि अगर इसको ऐसा नहीं ऐसा कर दिया जाए तो अच्छा हो, सोचते हैं ना। ऐसा ही एक परमात्मा का विचार तो होता नहीं, वो तो एक ही विचार था। परमात्मा का विचार नहीं होता, पर जो तिस भावे सोई पुन थी। मर्जी है, मर्जी, उसकी मर्जी। ये जो भावे जो है ना कि मर्जी, मर्जी से जो उसकी मर्जी है वही होता है। जो उसकी मर्जी थी उसने एक से बहुत होकर के देखा, और जो एक ही मर्जी उसकी थी वो ये सब चल रहा है तब से। कबहु ऊंच नीच मैं बसे, कबहु शोक हर्ष रंग से। कभी किस भाव में, कभी किस भाव में। कबहु ऊंच नीच में बसे। ऊपर का स्थान, परमात्मा का क्या स्थान है? सर्वोत्तम। परमात्मा का स्थान कौन सा है? सर्वोत्तम। उससे ऊपर कोई नहीं है, उससे ऊपर कोई नहीं है। फिर नीच में बसे, प्रकट हो जाता है। कभी प्रकट हो जाता है नामदेव सरीखों में, कभी पिता हम जानत नहीं। यानी जो कोई वेद शास्त्र ग्रंथ इत्यादि पढ़े ही नहीं, उनकी जाति से मतलब नहीं है। जिन्होंने अपने आप को मैं अजान तल्प जान, पिता हूँ जानत नहीं, मुझे पता ही नहीं, उनमें आकर के साक्षात हो जाता है। कबहु ऊंच नीच में बसे, ऊंचे स्थान से इनमें आ जाता है।
वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, गुरु पद भी। फिर देखो अमृत छकाया गुरु महाराज ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 सिखों को अमृत छकाया, फिर नीचे बैठ गए ऐसे झुककर, घुटना नीचे टेक कर और दोनों हाथ मांगने की मुद्रा में रखकर कि अब मुझे भी, आप तो गुरसिख बन गए हो, पूर्ण सिख बन गए हो, अब मुझे भी गोविंद राय से गोविंद सिंह आप एक गुरु चेला। यही बात है। कबम सोग हर्क रंग हंस, दुख में सुख में सोग, हर्क यानी खुशी। इन मुद्राओं में भी ये जो कुछ भी हैं, ये सब हमारे विचार हैं। असल में ये सब हमारे विचार हैं, और इनमें रहकर भी वो प्रसन्न रहता है। वो तो है, ये क्रिया वो हमारे साथ रही है, इस शरीर के साथ हो रही है, और इसमें वो मौजूद है। रहकर, इसमें रहकर दुख में भी, उसको तो एक ही ठीक है, भोग रहा है। भोगने वाला कौन है? बनाने वाला। भोग भी वही रहा है जिसने बनाया है। ये तो हमें भ्रम हुआ पड़ा कि हम भोग रहे हैं दुख को, भोगने वाला भी वही है। हमारा तो कोई, ये तो भ्रम है ना, अपने आप को दूसरा करके रखा गया, नाम रख दिया गया, शरीर को मैं समझ लिया गया, ये सब भ्रम है। कबहु निंद चिंद व्यवहार, चिंद माना विचार, मनो चिंदिया फल पाइए, चिंदिया माना विचार, मनो चिंदिया, ये चिंद। ओम निंद चिंद व्यवहार, निंदा वाले विचार, वही व्यवहार करता रहता है, वही व्यवहार चलता रहता है हमारे विचार में। कबो ऊब आकाश पयाल, कबो देखो तो बहुत ऊपर के दर्जे के विचार हो जाते हैं, कभी कैसे विचार हैं, कभी कैसे विचार हैं। ऊब आकाश पयाल, बिल्कुल उच्च दर्जे के, उच्च कोटि के विचार हो जाते हैं। है सब रचना उसी, सब रचना उसकी है, सब खेल उसका है। हमें क्या करना चाहिए? एक प्रश्न है कि हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। कोई देखने वाला ना सुनने वाला, कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ करो मत। क्योंकि करने गए तो प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एक चम्मच को पटको, क्या होगा? आवाज आएगी। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कुछ नहीं करना, खाली रहो, खाली रहो, कुछ करो। जो हो रहा है, जो हो रहा है उसको होने दो। हम कुछ करें या ना करें, होगा तो वही है सो जो राम रची राखा, होगा तो वही जो उसको मंजूर है। जब वही होना है जो उसको मंजूर है, तो फिर सहज पड़े रहो। कुछ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, सब ठीक है, सब ठीक है। क्या कहेंगे? चई करे वरी ॿिया पंहिंजा तर्क त लॻाईंदासीं न। सब ठीक है, सब ठीक आहे, पर कॾहिं चवण कयो आहे, कयो न आहे। तर्क लॻाइण खां पोइ बि जेको थियणो हूंदो उहो ई थींदो उहो सम्झूं था, पर तॾहिं पंहिंजा वीचार केॾा बदिलाए। हीअं कयूं त हे कमु हीअं थींदो, हे कयूं त हे कमु हीअं थींदो। असां वीचारनि ते कोई कंट्रोल रखियो आहे भाई, छो था कयूं? जॾहिं असली में इसका एक कारण मैं बताता हूँ, ऐसा क्यों होता है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इसका कारण है अतृप्त रहना। हम कभी तृप्त हुए ही नहीं, जन्म से लेकर आज तक हम कभी तृप्त नहीं। कोई न
कोई मनोकामना बनी हुई है, उस कारण से ये सब हो रहा है। जो आप बोल रहे हैं ना, इसका उत्तर ये अतृप्त है। भर जाए ना तो नहीं होता ना, तृप्त हुए ही नहीं। यदि तृप्त हो जाए, बात ही खत्म हो जाए, तो ठीक है। तो कवों वेत्ता ब्रह्म विचार, ब्रह्म वेत्ता, आत्मा को जानने वाला विचार, वो विचार जो आत्मा को जानने लगता है, श्रेष्ठ अच्छे पद पर जाना चाहता है विचार। कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। कब है ना, कभी कभी ऐसा होता है जो विचार, माध्यम बहुत सारे हैं, सत्संग, गुरुवाणी, कभी हमारे अंतर आत्मा से ही कुछ ऐसा प्रेरित होकर, अंतरात्मा से प्रेरित होता है और विचार फिर उस तरफ चल पड़ता है, सच के पक्ष में जाने लगता है। और जो जाने लगता है तो साहिब फरमा रहे, नानक आप मिलावण हार। साहिब फरमा रहे हैं कि नानक आप मिलावण हार। आप में छोटी की मात्रा यानी अंदर बैठा हुआ वो फिर क्या कराता है, उस विचार को किससे मिलाता है? रास्ता दिखाने वाले से। जो रास्ता सच तक जाने का रास्ता दिखाने वाला आत्मा का विचार परमात्मा से आया, वो अंदर खुद ही बैठा, उससे मिला देता है, इसके साथ जा। फिर मिलेगा कौन? वो खुद। जब वो चलता जाएगा, उस रास्ते पर लग पड़ेगा, फिर वो आप ही, मिलने वाला भी आप ही है। बस वो चला उधर कि बस मिला उस तरफ। सही राह दिखाने वाला यदि मिल गया तो मंजिल तक पहुंचा कर ही छोड़ेगा। सही राह दिखाने वाला विचार आत्मा का होता है। यदि हमारे विचार से संबंध हुआ, मिला, तो फिर मंजिल तक जरूर। सतनाम श्री राम। श्लोक पौन रूपाणिता माता भक्त माता दाई जाया।